दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर मोहता डेंटल क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर आनंद मोहता, जो कि आप एक रूट कैनल स्पेशलिस्ट हो। सर, हमारे चैनल से आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, हम ये देखते हैं कि आजकल जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल चल रही है यंगस्टर्स में, ये देखा कि ओरल हेल्थ के प्रति वो काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल रहते हैं, 2 टाइम्स ब्रश नहीं करते, कई तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी एक है, तो आप ये बताइए किस तरह की लाइफस्टाइल होना चाहिए ताकि दांतों को हेल्दी रखा जाए। सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आज लोग बहुत इग्नोर करते हैं। आज के जो जनरेशन है वो ध्यान ही नहीं देती है। उनको लगता है दांतों को मेंटेन करने का ऐसा कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, कुछ हुआ तो हम इम्प्लांट करवा लेंगे। ये एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस अभी चालू हो गया है लोगों के बीच में। इम्पॉर्टेंट चीज़ है उठते से ही ब्रश करना है अच्छे से 2 मिनट के लिए। आज की तारीख में बहुत लोग ये करते हैं कि वो ब्रश करते टाइम उनका ध्यान ब्रशिंग में होता ही नहीं, उनका ध्यान अपने फ़ोन में होता है। वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक देते रहते हैं, तो वो ब्रश कहीं तो और ही घूम रहा है और वो सोच रहे हैं कि वो ब्रश कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली ब्रशिंग हो ही नहीं रहा है। दूसरा, दिन में 2 बार ब्रश लिटरली कोई नहीं करता है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो स्ट्रेस बढ़ गया है सबकी लाइफ में, हर किसी को जो सब कुछ चाहिए और दिखावा करना है, उसके हिसाब से जो स्ट्रेस लेते हैं सब लोग, और जॉब का जो स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है, पढ़ाई का स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है, उस हिसाब से भी दांतों पे बहुत इफ़ेक्ट्स होते हैं। एंड एक और चीज़ है, जो डाइट चेंज हो गई है आजकल हमारी। आज अगर आप याद करोगे, अपने दादा परदादा जो खाना खाते थे वो रॉ होता था, वो सीधा खेत में से निकाल के खा लेते थे। आज की तारीख में हम लोग जो खाना खाते हैं वो इतना कुक्ड होता है, जैसे हम सॉफ्ट खाते हैं, सब कुछ नूडल्स खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उसमें हमको इतना चबाना नहीं पड़ता है। और क्योंकि हम इतना चबा नहीं रहे हैं, तो वो मसल्स का, दांतों का फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। नहीं तो वो नेचुरली दांत इतना फाइबर खाने की वजह से साफ हो जाते थे। अब वो नेचुरल जो क्लीनिंग प्रोसेस था बॉडी का, वो भी कम हो गया है, क्योंकि हमारी डाइट वैसी इतनी प्रोसेस्ड हो गई है, जिसमें इतने शुगर है जो दांतों में चिपक जाते हैं, जिस वजह से और दांतों में डीके लगना शुरू हो गया है। सर, ये भी देखा जा रहा है कि ओरल कैविटी के प्रॉब्लम्स, गम स्वेलिंग के प्रॉब्लम्स, पायरिया, ये काफ़ी बढ़ते जा रहा है। इसका क्या प्रमुख कारण, इस बारे में बताइए। सर, मेन बात वही है जो मैंने आपको अभी बताया कि दांतों में लोगों का इग्नोरेंस बहुत हो गया है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। बस बात ये है कि दिल में दर्द होता है तो इमीडिएटली दूसरे दिन डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और डॉक्टर ने जो बोला अपन सब फॉलो करने लगते हैं। तीसरे दिन जिम ज्वाइन हो जाता है, रनिंग वॉकिंग सब शुरू हो जाता है। बट दांत में दर्द होता है तो कैसा है, 32 दांत है, एक दांत जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एटीट्यूड हो गया आजकल बहुत लोगों का। दिल तो एक ही है, तो वो जाएगा तो आदमी क्या करेगा। लोगों का वो एटीट्यूड हो गया, चलेगा, एक निकाल देंगे, चलेगा 2 निकाल देंगे, और वो चलते चलते वाले एटीट्यूड में बढ़ता जाता है और बात बिगड़ती जाती है। पायरिया का इंसिडेंस इसलिए भी और बढ़ रहा है क्योंकि लोगों का हाइजीन मेंटेनेंस, फ्लॉसिंग कोई करता ही नहीं है आज की तारीख में। बेसिक बात ये हो गई है, लोगों की जानकारी ही नहीं है कि फ्लॉसिंग क्या होता है और वो क्यों करना चाहिए और किस कारण वो इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अब ऐसा हो गया कि लोगों को जो अवेयरनेस है वो बस टीवी में ऐड देख के और जो इधर देखते हैं प्रोडक्ट्स के ऐड, उसी से समझता है। तो हर कंपनी सिर्फ टूथपेस्ट बेच रही है, टूथब्रश बेच रही है, माउथ वॉश बेच रही है, तो लोगों को बस ये 3 चीज ही पता है। जैसे फ्लॉसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो लोगों को पता ही नहीं है, जिसकी वजह से ही मेनली पायरिया स्टार्ट होता है और आगे तकलीफ देता है। सर, जैसे कि ये भी देखा गया कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के प्रॉब्लम काफी बढ़ रहे हैं, ओरल हेल्थ और ओरल कैंसर भी काफी बढ़ रहा है, मुख कैंसर। तो आप ये बताइए किस तरह का अवेयरनेस रखना चाहिए यंग जनरेशन में। सर, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस इज अ प्री कैंसरस कंडीशन, कैंसर के पहले का स्टेप है। और अब सबको पता है तंबाकू, गुटखा, मावा, सबसे कैंसर होता है। बट आज की जनरेशन में सबको दिखावा भी करना है, सबको मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी करूँगा, वो एटीट्यूड हो गया है। और कुछ लोग बोलते हैं हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, इसके लिए हमको मावा तंबाकू चबाना है। अब ये जब हैबिट्स रहने वाली है, और जो बहुत प्रेवलेंट है अपने महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्रियन पॉपुलेशन, गुजराती पॉपुलेशन में तो ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, और यंग जनरेशन में और भी ज़्यादा प्रेवलेंट है। आप गाँव में जाओगे तो और भी ज़्यादा दिखेगी कि 12-15 साल के बच्चे ही शुरू हो जाते हैं, और हमने ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस 15-16 साल की उम्र के बच्चों में भी देखा हुआ है। ये सब हैबिट्स की वजह से जो तंबाकू गुटखा के साथ हो रही है। जब तक वो बच्चों को में अवेयरनेस नहीं आती है कि भाई ये गलत है, जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, हर मूवी के पहले दिखाया जाता है, बट अब बच्चे भाग जाते हैं और बच्चे वो हैबिट्स में रह जाते हैं। आजकल अच्छे उम्र वाले लोग भी भाग जाते हैं और वो नहीं छोड़ पाते हैबिट्स, तो उनको भी हेल्प की ज़रूरत है, उनके फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत है, एंड डॉक्टर के स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है कि हम कुछ ऑल्टरनेटिव्स बताएं जिससे आप कुछ
उस हैबिट से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। शहर और महाराष्ट्र स्टेट के दर्शक डॉक्टर आनंद मोहता सर को लाइव देख रहे हैं। इवन आपके क्लिनिक का फ़ोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के वे डायरेक्ट आपसे अप्रोच कर सकते हैं या वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो सर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, ऐसे लोगों को जिनको ज़्यादा इंटेंस पेन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो आप ये बताइए कि उस समय RCT करना बहुत जरूरी रहता है। तो आप ये बताइए किस तरह की प्रोसेस होती है और किस तरह के प्रिकॉशंस रखने चाहिए, उस बारे में बताइए। सर सबसे पहली बात तो इतना इंटेंस पेन होने तक पेशेंट ने रुकना ही नहीं चाहिए, बिकॉज दांत में जो कीड़ लगती है उसको कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं रूट कनाल की जरूरत पड़ने तक पहुंचने में। तो इसका मतलब यह है कि आपने उस दांत को करीबन मिनिमम 3 साल तक इग्नोर किया है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया है, तब वो रूट कनाल पे पहुंचा है। हाँ, एक अलग बात है आप कहीं गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो अलग बात है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट अगर दांत में कीड़ लग रही है तो कम से कम 3 साल लगते हैं उस कीड़ को रूट कनाल तक पहुंचने में। और हम एज ए डेंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि हर 6 महीने में आपने आके डेंटिस्ट के पास एक रेगुलर चेकअप लेना चाहिए, जिससे ये कीड़ को पहले स्टेज पे ही पकड़ा जाए, जिसमें आपका ट्रीटमेंट छोटा काम होगा, सिर्फ एक फिलिंग होगी, खर्चा भी कम होगा, तकलीफ भी कम होगी। आपके लिए भी अच्छा है, दांत के लिए भी अच्छा है कि भाई खर्चा भी कम है, तकलीफ भी कम है, ज्यादा विजिट भी नहीं है, 1 या 2 विजिट में काम हो जाता है। अब अगर दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो गया है तो जितना जल्दी हो सके आपको अपने डेंटिस्ट को मिलना चाहिए। वो आपको प्रॉपर एनेस्थीसिया दे के उस दांत को नम करके अच्छे से रूट कनाल ट्रीटमेंट कर देंगे, जैसा रिक्वायरमेंट हो। आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि हम रूट कनाल ट्रीटमेंट एक विजिट में भी कर सकते हैं। 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स लगते हैं, उसमें पूरा स्टार्ट टू एंड रूट कनाल हो जाता है। बट वो डिपेंड करता है दांत के इन्फेक्शन के लेवल के ऊपर और दांत का कंडीशन कैसा है। कुछ सिचुएशंस में हम 1 विजिट कर पाते हैं, कुछ सिचुएशंस में हम नहीं सजेस्ट करते अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो। तो जैसे आपके दांत का इन्फेक्शन हो उस हिसाब से डॉक्टर आपको दवाई डाल के रखेगा दांत के अंदर, आपको कुछ दवाइयाँ देंगे एंड 7 से 10 दिन में आपका ट्रीटमेंट फिनिश हो जाएगा। रूट कनाल में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ना कोई तकलीफ होती है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि रूट कनाल में दर्द होता है, बिल्कुल दर्द नहीं होता है। हम प्रॉपर इंजेक्शन या भूल जो बोलते हैं हम भूल देते हैं, दांत पूरी तरह से नम हो जाता है और फिर ही ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत ही कंफर्टेबली होता है। आज की तारीख में साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि पेशेंट्स को कुछ मालूम नहीं पड़ता है। सर जब हम कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की बात करते हैं, आप लोगों का फ्यूचर रहता है कि उसके दांत अच्छे दिखने चाहिए, स्माइल बेटर रहना चाहिए। जो हॉलीवुड स्माइल है, यूनियर्स है, ये प्रीडोंशिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ये बताइए किस तरह के कॉस्मेटिक का प्रचलन चल रहा है उस बारे में। सर आज की तारीख में सारे स्माइल्स इंस्टाग्राम स्माइल्स हो गई है। सबको अपने फोटोग्राफ्स अच्छे चाहिए, सबको इंस्टाग्राम पे सेल्फी डालने, फेसबुक पे सेल्फी डालने, तो सबको अपनी स्माइल अच्छी दिखानी है। आज की तारीख में जैसे अलाइनर्स का ये बहुत कॉमन हो गया है, आपने देखा होगा इनफैक्ट इवन IPL की टीम्स में अलाइनर्स के बैनर लगे हुए हैं। सो वो एक लिमिट तक ठीक है जब तक वो डॉक्टर से मॉनिटर्ड है। अगर वो डॉक्टर मॉनिटर नहीं कर रहा है तो वो ट्रीटमेंट गलत है। बहुत सारी कंपनीज गलत ट्रीटमेंट्स भी बता रही हैं, तो वो एक गलत चीज़ है। वो हमेशा एक डॉक्टर से मॉनिटर्ड होना चाहिए। अलाइनर्स जिसको बोलते हैं वीनियर्स इज अ वेरी वेरी गुड एंड अ वेरी कंजर्वेटिव ऑप्शन। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि उसमें दांत का मिनिमल ट्रीटमेंट किया जाता है, दांत को मिनिमल घसा जाता है, तो इससे दांत की लाइफ अच्छी रहती है। हमारे इसमें हम बोलते हैं कि वीनियर्स इज वन ऑफ द मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग प्रोसीजर, मतलब उसकी लाइफ सबसे ज़्यादा होती है। कम से कम 15 से 20 साल वीनियर्स चलते हैं, बिकॉज वो दांत को बेर मिनिमम हम टच करते हैं उसमें और उसको दांतों से चिपका दिया जाता है, तो वो दांत का एक ही भाग बन जाता है, जिससे उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, उसकी सर्विस बहुत अच्छी होती है। दूसरा एक ट्रीटमेंट जो अभी बहुत कॉमन हो रहा है वो है वाइटनिंग का, कि दांत लोगों के पीले हो जाते हैं, कई लोगों के हैबिट्स की वजह से हो जाते हैं। आज की तारीख में जैसे अपन ने डिस्कस किया, स्ट्रेस की वजह से लोगों का चाय कॉफ़ी का भी इंटेक बढ़ गया है, स्मोकिंग भी चालू हो गया, तो उसकी वजह से दांत पीले होने लगते हैं थोड़े थोड़े। तो एक वाइटनिंग का ट्रीटमेंट होता है जो भी एक बहुत कॉमन है, और वो तो एकदम ही कंजर्वेटिव, बिकॉज उसमें हम दांत को बिल्कुल घिसते ही नहीं है। दांतों के ऊपर एक केमिकल लगाया जाता है, उसके ऊपर एक लाइट लगाई जाती है, आधे घंटे से 1 घंटे का प्रोसीजर है, जिसमें आपके दांत का कलर पीले से सफ़ेद हो सकता है। सो ये सब प्रोसीजर्स बहुत ही कंजर्वेटिव है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है एंड बहुत अच्छे प्रोसीजर्स है अगर किसी को अपनी स्माइल इंप्रूव करनी है। एंड स्माइल इंप्रूव करने से आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो सकती है, आपका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो सकता है। एंड हमने देखा है लोगों को पूरी तरह से बदलते हुए जब उनकी स्माइल चेंज कर देते हैं।